राजा शिवी नाम के एक राजा थे, उनकी गोद में वो बाहर बैठे थे। सभा लगी थी, सर्दियों का मौसम था, सभा धूप में लगी थी। तो वहां से एक पक्षी मारने वाला जो बहेलिया होता है ना, जंगल से पक्षी इकट्ठा करता है, उसके पिंजरे से एक पक्षी उड़ गया। पिंजरा खुल गया, पक्षी पकड़ा उसने जंगल में, तो पक्षी उड़ गया। उड़ के ना राजा शिवी की गोद में जाके बैठ गया। एक पक्षी आया और शिवी की गोद में आ गया। तो बहेली आया, महाराज मेरा पक्षी लौटाओ, ये मेरा पक्षी है। राजा बोले देख, भले तेरा है पर मेरी गोद में आया, इसलिए अब वो मेरा है। तू ले जाएगा उसे मार देगा, और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता, मैं नहीं दूंगा, तू मार देगा। और ये मेरी गोद में आया है और मैं राजा हूं, और राजा का धर्म है कि वो सबकी रक्षा, तो मैं नहीं देता। बहेलिया बोला महाराज ये तो अन्याय है, आप राजा हैं, न्याय कीजिए महाराज, ये पक्षी मेरा है, मेरे पिंजरे से उड़ा, आप बताइए न्याय क्या कहता है। राजा बोले न्याय तो यही कहता है कि तेरा है तो तेरा है, लेकिन मेरी गोद में आया है बेटा, मैं क्या करूं। महाराज अब न्याय करो, ये आपका है कि मेरा है, न्याय करो। राजा बोले ठीक है, तू ये बता पक्षी लेकर करेगा क्या। बोले मैं इसे पका के खाऊंगा, मुझे भूख लगी। बहेलिया बोला कि मैं इसे पका के खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। राजा बोला तुझे मांस चाहिए। हाँ मुझे मांस चाहिए। तो एक काम कर, तू मेरा मांस ले सकता है। महाराज आपका मांस थोड़ी खाऊंगा। नहीं तू खा लेना, तू पक्षी का खाता है ना, मेरा खा लेना। नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं, मेरा न्याय है, तुझे मांस चाहिए तो पक्षी का क्यों, मेरा ले। ये पक्षी मेरी शरण में है, मैं नहीं देता। एक तराजू बांधी गई, पक्षी को एक पलड़े में रखा गया ये पक्षी, और दूसरे पलड़े में राजा ने अपना छाती काट दी। ये पुराणों की कथा है, इतिहास में घटी सच्ची घटना। छाती का मांस काट के रखा, पर वो पक्षी का वजन ज्यादा था। दूसरी छाती काटी, इस तरफ काटा, फिर पेट काटा, फिर भुजा काटी। भैया उसने पांव काट दिए, जांघ का मांस काटा, पर वो मायावी पक्षी था, राम जाने क्या था, वजन उसका बढ़ता गया। अंत में राजा ने तलवार उठाई और अपनी गर्दन एक, अब जरा सोचना, इमेजिन करो कि आपकी गोद में एक पक्षी आया और उसके लिए आप अपनी गर्दन काटने को तैयार हैं। है इस धरती में कोई इतना ईमानदार? है कोई धरती पे इतना दयावान जो दया की बात करते हैं? वो खुद बकरा खा रहे हैं, वो खुद पक्षी खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, और बात दया की कर रहे हैं। राजा ने जब गर्दन काटना चाहा तो पक्षी नहीं, पक्षी से भगवान प्रकट हो गए। बस कर भाई बस कर। राजन उसका शरीर उसे लौटाया, उसका हृष्ट पुष्ट हुआ। कहा वाह राजा, ये धरती में करोड़ों लोग आए, करोड़ों गए, पर आप जैसा कोई नहीं, जिसने एक पक्षी के लिए इतनी दया कि अपना इतना बड़ा राजा चाहता तो किसी नौकर चाकर से कह देता तू दे दे। नहीं, मैं क्यों किसी नौकर चाकर की भी हत्या करूं, क्यों किसी को कष्ट दूं अपने कारण। ऐसे राजाओं का ये भारत रहा है मेरी मां। इतना दया, इतनी दया, ये दया कब कब आएगी? आज लोगों के अंदर की दया मर गई। पक्षी पर दया तो छोड़िए, आजकल के बेटे को अपनी मां पर दया नहीं आती। दया आती तो भला बेटे के होते कोई मां वृद्धाश्रम में कैसे होती। आज की शिक्षा ने दया मार डाली, दया की हत्या कर दी। किसने? आज की आधुनिक शिक्षा ने, आज की आधुनिक शिक्षा ने धर्म की हत्या कर दी। आज की आधुनिक शिक्षा ने सत्य की हत्या कर दी। आज आप बताइए कितने लोग सच बोल रहे हैं? आपकी गली, मोहल्ले, परिवार में कितने सत्यवादी हैं? पहले के लोग सत्य बोलते थे, प्राण जाए पर। पहले के लोग सत्य पढ़ते थे, सत्य जीते थे। आज के लोग झूठ पढ़ते हैं, झूठ जी रहे हैं। आज की शिक्षा हत्यारिन है, जिसने सत्य का गला घोंट दिया। बोलो हाँ।
आपको पता है जितने कोर्ट कचहरी में केस चलते हैं ना, उसमें 80% गलत लोग केस जीत जाते हैं पैसे के बल पर। पता है आपको ये बात? हाँ, ये सच है कि झूठ है? ये बात तो सच है, लेकिन जीत कौन रहा है? जीत झूठ रहा है। और सच, यही गीता में भगवान ने कहा कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होय धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, ये धर्म की हानि क्या है? यही तो हानि है कि झूठ जीत रहा है, सच हार रहा है। यही तो हानि है साहब। इस देश में खुलेआम भ्रष्टाचार है। कितने लोग इस बात के साक्षी हैं कि भ्रष्टाचार हमारे भारत में है? कौन कौन जानता है कि भ्रष्टाचार है? जो जानते वो हाथ उठाएं। भ्रष्टाचार है। क्या ये बात नेताओं को पता नहीं है? क्या मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है? क्या राष्ट्रपति जी को पता नहीं? क्या प्रधानमंत्री जी को पता नहीं? फिर भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि शिक्षा ने हत्या कर दी सत्य की। झूठ का बोलबाला सब जान रहे हैं, रोके कौन? तुम भी खाओ हम भी खाएं, मिल बांट के खाते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, कौन बोलेगा? गौ हत्या होना सही है गलत है? हो रही है इस देश में, कौन बोल रहा है? किसे फर्क पड़ रहा है? खाओ तुम भी गौ मांस, खाओ तुम भी, और गौ मारने का जो पैसा मिले उसकी रबड़ी खाओ, मिलवाट के खाओ। क्योंकि तुम्हारी मां थोड़ी मर रही है, गाय माता मर रही है। तुम्हारे गर्दन पे थोड़ी तलवार चल रही है, गाय के पे चल रही है। तुम्हारा क्या बिगड़ना है? तुम तो रबड़ी खाओ मस्त। शिक्षा हत्यारिन है इस देश की। मैं चाहता हूं कि ऐसी शिक्षा हो जिस शिक्षा में धर्म हो। धर्म, जहां सत्य बोलने की सीख बच्चे को बचपन से देनी चाहिए। बेटा सच बोल, सच की महत्ता बताओ, क्या सच है। दयावान बनाओ बच्चे को। बच्चे को स्कूल में तलवार भी दो, ले बेटा दया करना, मैं दयावान हूं। चींटी को आटा डालता हूं, मछली को दाना डालता हूं, दयावान हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देखोगे। हम दया करना जानते हैं, पर तलवार चलाना भी जानते हैं। जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी देंगे। कायर नहीं है तुम्हारी तरह के दया के ना, नहीं नहीं आओ हमें मार दो हम बैठे, नहीं। जिस दया की बात गीता में अर्जुन को कृष्ण ने समझाई, उसी अर्जुन को यह भी कहा कि दया की बात बहुत होगी, अब गांडीव उठा। अब गांडीव मैं दया से समझा रहा हूं, ठीक ठीक बातें कर रहा हूं, हाथ जोड़ के समझा रहा हूं, भाई समझ जा। नहीं समझ रहा है ना, फिर मैं गांडीव उठाऊंगा, दोष मत देना। तुम्हें हमने समझाया था बातों से, तुम नहीं समझे बातों से, तो अब तुम लातों से ही समझोगे। तो बातों से जो समझे बातों से समझाओ, लातों से जो समझे लातों से समझाओ। बस समझाओ, दया पढ़ो, धर्म पढ़ो, पर तलवार भी पढ़ो। बेटियों को तलवार चलाना सिखा देना, वरना कल बलात्कार हो जाएगा तो दोष मत देना किसी को। तुम्हारी बेटी का जब बलात्कार हो रहा होगा, उस टाइम ना नेताजी आएंगे ना पुलिस आएगी, सब बाद में मोमबत्ती लेके पहुंचेंगे। बोलो हाँ। उस समय तुम्हारी बेटी में दम होगी तो वो अपना बलात्कार रोक पाएगी। इसलिए कहता हूं तलवार चलाना सिखा देना, चार लोगों से लड़ना भी सिखा देना, पर धर्म ये भी पढ़ाना कि चार लोगों से लड़ना तो है बेटी, पर पति ससुर दीन दुखी से कभी नहीं लड़ना है। ये नहीं कि तुम तलवार चलाना सीख गई तो पहले पति को ही फाड़ोगी।
क्यों जी? बेटियों को तलवार, बेटों को तलवार चलाना सिखाओ कि ना सिखाए? जरूरत है कि नहीं? क्यों नहीं है? रोज बलात्कार हो रहे हैं इस देश में, बोलो हाँ। पर बलात्कार की खबरें नहीं दिखाई जाती ज्यादा, जो हाईलाइट हो गई वो चलती हैं, बाकी तो सब दब जाती हैं। क्योंकि बलात्कार की खबरों से सरकारों पे दबाव बन जाता है, अरे देखो इनकी सरकार में इतने बलात्कार, तो वो दबे खबरें दब जाती हैं। बाकी हो रोज रहा है कुछ ना कुछ। वो बलात्कार क्यों हो रहा है? क्योंकि बलात्कारियों को इस देश में कोई दंड नहीं, कोई सजा। हम तो कहते हैं देखो, हमारा सिंपल फंडा है, बलात्कार जो करता है उसे चौराहे पे खड़ा करके वो फांसी देनी चाहिए, और उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दो गली की। सिंपल फंडा है। एक को खड़ा कर दोगे ना, सारे बलात्कारी डर जाएंगे, बोलो हाँ। पर नहीं, यहां तो बलात्कारियों को जेल में ऐसे रखते हैं जैसे जीजा को रखे, बोलो हाँ। फिर आतंकवादियों की सेवा यहां खूब होती थी, पहले नहीं देखा आप लोग? जैसे इनके जीजा खा रहे हो, आतंकवादियों की सेवा चल रही। ये नहीं कि सीधा ठा। क्या कहते हो, क्या होना चाहिए? बलात्कारियों को जेल होना चाहिए कि फांसी? हाँ, चोरी करने वाले के हाथ काट दो सीधा, बोलो हाँ। फिर करे कोई चोरी, कौन चोरी करेगा? हमारे यहां दुर्बल को तो सताया जाएगा, पर अपराधी को कोई दंड